अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नियो चैनल की तरफ से, जी सरकार की तमाम टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से आप सब लोगों को दिली ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। एक शेख साहब दुम्बे की कुर्बानी कर रहे थे, तो शेख साहब उस दुम्बे के पास बैठे खुद कलामी कर रहे थे कि जो जिगर और गुर्दे हैं का तो टकाटकी बनता है, सीने की गोश्त की मैं बिरयानी बनाऊंगा, और रान का गोश्त तो वैसे ही बड़ा नरम होता है तो इसके कबाब बनाऊंगा, और चर्बी और जो सिरी पाए हैं उसकी यखनी बना के वो मैं अलहदा रख लूंगा। बहुत अच्छा। रही बात इसकी खाल की, चमड़े की, तो इसकी तो जैकेट बड़ी अच्छी बनेगी, और ये जो इसकी ऊन है इसका स्वेटर बनवाता हूँ। ईसाई ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था, उसने छुरी रखी साइड पे, और वो शेख साहब से बोला कि शेख साहब ये बकरे की आवाज़ भी रिकॉर्ड कर लीजिए, मोबाइल रिंगटोन के काम आएगी। कहने का मकसद ये है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। हालांकि कहा गया कि एक हिस्सा गरीबों के लिए है, एक हिस्सा आपके अजीजों के लिए है, और एक हिस्सा आपके लिए। लोग तो बाकायदा अगर वाइट गाय होती है ना उस पर निशान लगा देते हैं मार्कर से। हाँ, मैंने देखा है। हाँ। ये यार ये पुट का गोश्त है, ये चापे हैं, ये सिरी के पास ये गर्दन का बारबेक्यू भी रखा हुआ है, ये भी रखा। अच्छा, बकरा ईद से पहले जो है वो बर्फ फ्रिज में होती है और गोश्त बाजार से आ रहा होता है, और बकरा ईद के बाद गोश्त फ्रिज में होता है और बर्फ बाजार से आ रही होती है। वैसे क्या खूबसूरत दिन है ईद का। आपने वैसे क्या किया नुमान भाई इस दफा, बकरा किया है कि सरकार जो हस्बे तौफीक नहीं, क्योंकि गोश्त नहीं ना आया। आप माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आज। ये स्पेशल वेस्ट कोट में आपकी देख रहा हूँ। सरकार ये भी स्पॉन्सर्ड है। लेकिन सर ईद तो जो सामिया जी की ईद है माशाल्लाह। सामिया जी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, अल्लाह पाक लगे रहे। और अपनी फातिमा जी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं नवाज सर। क्या बात, बहुत आर वंडरफुल। आखिर आई हुई इनको, आखिर आई हुई है। इन्हीं के दम से रौनक है माशाल्लाह जी। और आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सर। ये दोनों ने महंगे बकरे की, इनको ठंड लग रही है। वैसे गोश्त काफी जगह से इकट्ठा हुआ है, मुझे भी। अच्छा माशाल्लाह, काफी लग रहा है इकट्ठा हुआ हुआ। सामिया जी कुर्बानी की माशाल्लाह। मैं अपने अब्बू के नाम की करती हूँ हमेशा। बाकी घर हम सब अभी तक बड़ी क्लोज निट फैमिली है, तो एक ही जगह सबके जानवर आ जाते हैं, लेकिन मैं तब अपने कमरे से आती हूँ जब खून साफ हो चुका हो। क्या कोई खास चीज बनती है ईद के दिन? ये बड़ा मजेदार सवाल है ना कि हर घर में एक स्पेशल चीज बनती है। मेरी ईद ही उससे होती है, कलेजी के ऊपर नींबू और उसके ऊपर खमीरी नान। बस दोपहर को कलेजी खाने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ फंस जाती है। डालती हैं हमें बकरा पटाखे मारने लग। तो क्या हनी भैया आप माशाल्लाह खुश खुराक हैं, तो ईद के रोज क्या हमारी बहनें बनाती हैं बड़े ज़ौक़ शौक से आपके लिए? भाईजान मैं अब तो काफी डाइट कंट्रोल हो चुकी है। पहले बहुत खुश खुराक था, कीमे और गोश्त और मुख्तलिफ सब्जियों का तड़का, चावल भी खाता था, चांपे। हाँ चांपे। मेरे ख्याल अगर ब्रेक ले तो मैं यहाँ से पकड़। भाईजान जब हम टीवी पर किसी डिश की रेसिपीज देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। हाँ। और वही डिश जब घर में ट्राई करते हैं तो मुंह में बाल आ जाता है। अल्लाह पाक इनको से तंदुरुस्ती दे, आप सब लोगों को भी दे। गोश्त कम खाइएगा, और मेरे ऑडियंस आप लोगों से भी दरखास्त है कि गोश्त कम खाइएगा। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यूरिक एसिड हो जाता है, और बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। सो बुलाते हैं आज के मेहमान। आज के हमारे मेहमान नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अगर मैं उनके बारे में बात करूंगा तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि छोटा मुंह बड़ी बात। बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे मेरे मोहतरम जनाब जावेद शेख साहब जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हम सब की तरफ से जी सरकार की पूरी टीम जो कैमरे पे इधर मेरे भाई लोग सारे खड़े हैं, मेरी एक एक क्रू का हिस्सा, नियो चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद भी, वेलकम भी, और ईद मुबारक भी सर। वालेकुम अस्सलाम सबको। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और पूरे क्रू को, और जितने देखने वाले नाज़रीन हैं नियो के, उन सबको मेरी बहुत बहुत ईद मुबारक।
अल्लाह ताला हमारी ऐसी बहुत सी ईदें हमें मौका दे कि हम खुशियाँ एक दूसरे से बांट सकते। आमीन। और सर मैंने जब इनको बताया कि शेख साहब को हम मधु कर रहे हैं, दे ऑल वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज लॉट ऑफ crew people they never met you before and they were looking forward कि शेख साहब आएंगे तो डेफिनेटली ईदी तो दे के जाएंगे। अब मैं जरा 1 मिनट आ रहा देखिए सर, इस चैनल की जो खासियत है ना सर, वो ये है कि हम ईद के प्रोग्रामों में सिर्फ उन बड़े लोगों को बुलाते हैं जिनसे हम खुद भी मुस्तफीद हो सकें सर। अच्छा, हाँ, हम तो सर पिछली ईद के मुंतज़िर थे। अच्छा, हमने काफी ईद शो किए। पिछली छोटी या बड़ी? थी छोटी, अब 1 साल बाद बड़ी हो गई। अच्छा सर, कभी ईद ही नहीं मिली सीनियर एक्टरों से, हमें पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है सर? नहीं मिली? नहीं मिली। आज मिलेगी। आज मिलेगी। आज अनाउंस करूंगा और अगले साल आपको दूंगा मैं। चलो ये पक्का बेहतरीन, बेहतरीन। और ये बहुत सी किताबों में लिखा है बाकायदा तौर पे, जो शेख साहब वादा कर गए वो हमेशा निभाते हैं। बहुत सी किताबों वो में इसका किताबों जिक्र में लिखा रह गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। शेखों के वादे जरूर पक्के होते हैं। वाह वाह वाह। हाँ, और ये देखो, 2 टाइप के शेख हैं। एक लोकल शेख होते हैं, एक होते हैं दुबई के शेख। दुबई के शेख। हम दुबई के शेख, हाँ, दुबई के हम निभाएंगे इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। सर कैसी गुजरती है ईद, बीइंग अ वेरी बिजी पर्सन, और भाइयों में सबसे बड़े माशाल्लाह, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां, बच्चे भी आगे से शादीशुदा सारे, उनकी फैमिलीज, सो सबको मिलने के लिए निकलते हैं या सबको एक जगह यकजा करते हैं? क्या ट्रेडिशंस हैं सर फैमिली की? नहीं, साल भर में हम एक दूसरे के यहाँ जरूर इकट्ठे होते हैं। वो होता है ना कि बड़े भैया ने बड़ा खाना किया हुआ है तो सब ने उधर जाना है, कोई इस तरह की ट्रेडिशन है? हालांकि सलीम साहब तो लाहौर में होते हैं और एक और भाई भी लाहौर में होते हैं। मगर नोमान, जब हम इकट्ठे होते हैं फैमिली के किसी फंक्शन में, फिर हम उसको एंजॉय करते हैं। अब मैं क्योंकि फैमिली में सबसे बड़ा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि सबको अपने विंग के अंदर रखूं, अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह वो किया हुआ है। तो करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी। और अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि बात इसी तरह बनी रहे। जावेद शेख साहब आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं। एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ईद मुबारक। एक मरतबा फिर से खुशामदेद जी सरकार में आप सब लोगों को, देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यूजुअली कुर्बानी के रोज़ या कुर्बानी से कितने दिन पहले से जानवर खरीद लेते हैं? खुद जाते हैं या किसी की ड्यूटी लगाई हुई है या मुश्तरका होती है? नुमान, मैंने 2 साल पहले तक, जब तक कोरोना नहीं आया था इस मुल्क में, तो खुद जाता था। आपको सारी पहचान है? Yes. मुझे अंदर हाथ पांदे हो बकरे दे दांत चेक करने वास्ते और सर दौंदा है कि नहीं? वो मेरा भाई चेक करता था दांत। अच्छा। मैंने तो दांत चेक करने लेकिन चेक तो करना आता है। मैं फ्रेंच बंदा, मैं फ्रेंच बंदा, मैं दंदा तक जानता ही नहीं। तो वहां तक 2 साल पहले जी। पिछली जो ईद थी उस पे क्या किया कि हम जहाँ से अपना जो मीट शॉप है, आजकल तो माशाल्लाह बहुत अच्छी और साफ सुथरी, जी, बिल्कुल, एयर कंडीशन बन गई है, वहाँ पर मैं जाता हूँ और वो पैसे हम दे आते हैं महीना 1.5 महीने वो साफ करके गोश्त तैयार करके आपको पहुंचा देते हैं। पहुंचा दे। फिर आप अपने घर से फिर उसकी गरीबों में और रिश्तेदारों में? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, गरीबों में। या सारा ही अपने फ्रीजर में? नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऐसे ना करे। शेखा दी रेपुटेशन मैं फ्रेंच है यार। वो एक बकरा सीना से वो जन्नत के दरवाजे तक खुलोता है ऐसे। ते वो पुछया लोगों ने क्यों नहीं हाली तक तू अंदर क्यों नहीं गया? तो कहना वो मेरी एक एक्चुअली लत जड़ी है ना शेख साहब ने फ्रीजर च पई है, वो पेजन के बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर वाले सोचते हैं और वो ये कहते हैं कि
उसका एक हिस्सा कुछ अपने पास रखना चाहिए। हाँ। मगर मैं उसके भी हक में नहीं होता कि एक हिस्सा भी हम क्यों रखे, हम खाते रहते हैं यार, ऐसा कोई बात नहीं हाँ, है। हाँ। तो कुर्बानी का मकसद भी यही है कि उन लोगों तक गोश्त पहुंचना चाहिए जो बेचारे अफोर्ड नहीं करते। बस एक्चुअली हाँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं। हाँ, बिकॉज यूजुअली दिस इज व्हाट वी ऑल डू इन फैक्ट। Yes. एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये नहीं हो सकता कि इंसान इतना परफेक्ट हो जाए कि उससे लोग खफा भी ना हो, तो जिससे थोड़ी सी नाराजगी हुई होती है, डू यू डू एन एफर्ट कि किसी तरह ईद से पहले उससे दोबारा मिलाप हो जाए या एक हैंडशेक ही हो जाए? देखो, इट डिपेंड्स ऑन द क्राइम। डिपेंड्स ऑन द क्राइम। यस, कि आप किसको माफ कर सकते हैं और किसको नहीं। मैंने तो जिंदगी में बहुत लोगों को माफ किया, बाखुदा मैं आपको बता नहीं सकता नुमान। लोगों ने पीठ में छुरे घोंपे, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रही है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक होता है नाकाबिले माफी, हाँ, एक नाकाबिले माफी है, मगर मैं बदला नहीं लेता। वाह वाह वाह। इतना बड़ा दिल है आप में से किसी का? अरे नहीं, इतना बड़ा कैरियर भी नहीं है। मैंने इसीलिए कहा ना कि मैं इनका तारुफ कराऊं, ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। हाय हाय। सो इतना बड़ा दिल, वो मैं अक्सर कहता होता हूँ सर कि सिर्फ एक बेहतरीन इंसान ही एक बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकता है। वाह वाह वाह। ये है पहचान। वाह वाह। फातिमा हमारी सोशल मीडिया देखती हैं और अस्सलामुअलैकुम सर। फातिमा जी आप कुछ पूछना चाह रही जी, थी? जावेद साहब आपकी मूवीज देख के बड़े हुए हैं और जितनी भी मैंने रिसर्च की है उससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि बड़ी ही कलरफुल पर्सनालिटी आपकी, एंड अ वेरी लवेबल पर्सन। वेरी लवेबल पर्सनालिटी, true, और आपने टॉप की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि किसी ने आपका दिल मोल लिया हो, दिल को बहुत अच्छी लगी हो? ऑफ कोर्स, ये तो तो- बहुत सी है। कोई एक देखो, चक्कर ये है, सबकी बातें होती हैं लाइफ में ऐसी। अब मेरा जो है, मेरी 2 शादियां, ठीक है, जिसमें से पहली वाइफ से मेरे 2 बच्चे हैं, जी जी माशाल्लाह। मोमल और ये, जी, और जी, दूसरी जी। मेरी सलमा आगा से थी, और वो दोनों मेरी खत्म हो गई। बीच में मेरे अफेयर थे, ठीक है, वो वो दुनिया सबके को- होते हैं। वो भी दुनिया को पता है। हाँ, खुली किताब हो, कोई यानी कि ये नहीं कहता अच्छा वो जो ऐसा था, exactly. तो वो आप बताएं तो वो क्या था, हाँ, ऐसा exactly. नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई वाह वाह ऐसा वाह। नहीं। वाह वाह सर। देखिए, जब मेरी सलमा आगा से डिवोर्स हुई तो आई वॉज शैटर्ड रियली। वो वक्त था कि जब पाकिस्तान इंडस्ट्री की एक मायानाज अदाकारा जिसका नाम नीली था, नीली। और मैंने उसके साथ इसके बाद जब पहली फिल्म की तो उसने मुझे सहारा दिया। आपको भी सहारे की जरूरत थी? यस, ओके। यही कह रहा हूँ कि जब उसने देखा कि 10-15 दिन हो गए ये बंदा शॉट देता है, उधर जाके कोने में बैठ जाता है, क्या चक्कर है, तो उसने एक मेकअप वाला था उसका, जहूर उसका नाम था। जी जी बिल्कुल मैं जानता जहूर आप हूँ। जी जान। तो जहूर को भेजा मेरे पास नीली ने कि जाके पूछ के आओ यार ये अपना क्या हाल कर लिया है, तो कम से कम इधर हमारे साथ आके बैठे, हमारे साथ शूटिंग के बाद चाय पीने चलते हैं या कुछ खाना खा लेते हैं, कुछ ऐसे, बट ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। तो दे स्टार्टेड टेकिंग मी आउट, यू नो। ओके, एंड आई थिंक कि ये आपकी जिंदगी का वो वाहिद फेज था जिसमें आपने बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी देखा और जा। गए भी डिप्रेशन में, एंड यू Yes. वर कंप्लीटली। बट दूसरा ये है कि मैंने आज तक किसी लड़की को खुद अप्रोच नहीं किया। ओह, ओह वाह वाह वाह। कोई कबूतर था सर आपका? है? कबूतर? एक छोटी सी बात है शेख साहब, एक गेस्ट हमारे शो पे आई थी तो अपना वो कैरियर का बता रही थी, तो उन्होंने बताया व्हेन शी स्टार्टेड ना, तो उन्होंने आपके साथ एक ड्रामा किया था, उन्होंने मुझे बताया। एक ड्रामा किया था? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, एक ड्रामा किया था। शी शेयर्ड के वो इतने हम्बल हैं जावेद साहब के, उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा स्टार्ट था और स्क्रीन पे वो एक्ट कर नहीं पा रही थी, तो शी टेक्स उस टाइम पे 40 टेक्स उन्होंने लिए और जावेद साहब जाके बैठ गए आराम से। उन्होंने कहा जब ये रेडी हो जाएंगी तो फिर मुझे बुला लीजिएगा आप। सवाल ही पैदा, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये काम ही छोड़ दूंगा अगर ये सच हो तो सर हुआ क्या था, असल वाकया हुआ क्या क्या? था? कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो रेडी नहीं थी क्या? फैब्रिकेटेड है। बनाया हुआ है। और क्या, मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ यार कि मैं कहूँ एक किसी से काम नहीं हो रहा। हाँ। मेरा जूनियर है, हाँ एज ए सीनियर मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? हाँ सही बात है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई जूनियर भूलता है इस तरह,
हम उसको कैसे सपोर्ट जरूर कर करवाएंगे, सकते हैं, लेकिन उसको कभी हो इस नहीं तरह सकता। लेट डाउन नहीं कर सकते। चाहे हाँ नोमान, मुझे तो वो लोग बुरे लगते हैं जब सेट पे जब किसी को डायलॉग फंबल हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे नोमान ने कुछ बोला, फंबल हो गया मिसाल के तौर पे, या मैंने बोला फंबल हो गया, आप दो बेटे देखो ना एक नजर पड़ती है तो हाँ क्या हाल है, मुनाफिकत, ये मुनाफिकत कहलाती लानत है ऐसे लोगों पे। हाय हाय। है, बेशुमार है। यू सी, तो ये कभी हमने तो कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हम अपने जूनियर के साथ करें। शेख साहब के साथ खूबसूरत और प्यारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। इनकी यादों के हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे। एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बहुत सारी तालियां शेख साहब के लिए भी। एक मरतबा फिर से खुशामदेद जी सरकार में आप सब लोगों को, देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया हफ्ता 10 दिन पहले वो आया कि अगर पाकिस्तान के दिलीप कुमार साहब से, अल्लाह बख्शे दिलीप कुमार साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनसे तशबीह दी गई आपको कि पाकिस्तान में अगर कोई दिलीप कुमार के लेवल का आर्टिस्ट है तो वो जावेद शेख साहब हैं। हैव यू रेड दैट? वाह वाह, नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ी में बात है, सर, ये बड़ी चीज आई है और बड़ी बात है सर, ये हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे लिए बात है। कभी दिलीप साहब से सर आपका, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा आना जाना रहा है एंड यू हैव वर्कड इन क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, कभी दिलीप साहब से मुलाकात हुई सर? सर 3 मुलाकातें। अरे अल्लाह अकबर। अब आपको मैं तीनों वाकया सुनाता हूँ। आई वुड लव कि इफ यू You शेयर see, विद अस। 1981, ठीक है सर, उस वक्त मैंने एक फिल्म की थी डिप्टी नवल के साथ, उसका नाम था दूसरा किनारा, डायरेक्टेड बाय गजनफर अली। मैं जी 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 जी, डिप्टी बिल्कुल नवल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, I got it। शफी मोहम्मद, जी जी बहरोज सब्जवारी, जी जी, डिप्टी ठीक है। नवल साहब, The film was shot in शारजा। तो वो उसका एक प्रमोशन के लिए बॉम्बे जाना पड़ा, तो वहाँ दीप्ति ने कहा कि भाई एक फंक्शन हो रहा है, शक्ति सामंत हैं उनके हवाले से, तो वो आप चले मेरे साथ। तो मैं उनके साथ सन एंड सैंड होटल में गया। तो एक तस्वीर आज मेरे फ़ोन पे भी है, इधर भी है, तो वो तस्वीर में दिलीप कुमार साहब, साथ में सायरा बानो, साथ में दीप्ति नवल, साथ में शक्ति सामंत और दिलीप साहब का हाथ मेरे हाथ में, और वो मेरी तरफ देख रहे, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। माई फर्स्ट मीटिंग विद दिलीप साहब, ये लो, जब मैं स्टार भी नहीं था। दूसरा वाकया था 1987 का, जब मैं फिल्म कर रहा था सलमा आगा के साथ, और फिल्म का नाम था हम और तुम, लंदन में शूट थी। हसन अस्करी साहब डायरेक्टर थे, और एक दिन सलमा आगा की वालदा ने कहा कि हमारे घर में दावत है, तो लिहाजा आप और जो डायरेक्टर है आप हमारे घर में शाम को आइए। हमने कहा ठीक है, मगर कौन आ रहा है? तो नहीं बताने वाली बात है, हमने फिर भी कुछ पता लगे ना, जैसा मेहमान होगा वैसे कपड़े पहन के आएंगे। तो वो उन्होंने बता ही दिया कि भाई दिलीप कुमार साहब आ रहे। अरे अब हमारी तो रातों की नींद उड़ गई कि दिलीप साहब को ऐसे आमने सामने देखेंगे, यू सी। और ये शुरुआत थी जब मैं फिल्म 83, 84, this was for the second time you were meeting दिलीप Yes. साहब। So anyhow, हम चले गए उनके घर पे, और वहाँ पे ऐसे सोफे पे दिलीप साहब बैठे थे, सायरा बानो और उनकी वालदा बैठी थी, और उनकी वालदा वो इंट्रोड्यूस करवा रही थी, ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। अब मेरे आगे हसन अस्करी साहब थे, और जब उनकी बारी आई उन्होंने कहा जी ये जो मेरी बेटी फिल्म कर रही है उसके डायरेक्टर हैं हसन अस्करी साहब। अब हसन अस्करी साहब हटे हैं तो मैं सामने खड़ा हो गया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ऐसे हाथ पकड़कर, मेरे तो हाथ कांप रहे थे दिलीप साहब को देख के। अल्लाह तो वो अब दिलीप साहब ने मुझे देखा तो उसको खड़े हो तो कहने लगा, मुझे गले लगाया, कहने लगा यार मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आई स्वेयर, मैं तो कांपने लग गया, और मैंने कहा दिलीप कुमार साहब से गलती हो गई है, मैं तो नया लड़का हूँ, ये इनको चक्कर में मैं चलो गले तो लग रहा हूँ ना। आई स्वेयर। तो इश्तियाक था उनकी वालदा को कि बताएं कि कौन है। What an excitement। तो वो उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे जानते हैं जावेद को? सायरा बानो ने कहा कि लो भाई
हमने इनका ही मंगवाया और हमने डिसाइड किया कि मैं और यूसुफ एक एपिसोड रोज देखेंगे, ठीक है। मगर अनकही हमने एक शाम को लगाया और सुबह उठे हैं 13 की 13 एपिसोड देख के। अल्लाह, वाह 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 भाई, वाह वाह। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह अकबर, अल्लाह होगा। अल्लाह अकबर। सर ये होता है मजा। You see, and the third meeting with Dilip Sahab. Saab was in Islamabad. अच्छा, when he was here for the award. When, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, तो वो जब पाकिस्तान आए तो Award के लिए। उनके ऑनर में डिनर दिया नवाज शरीफ ने। तो आई वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एज अ गेस्ट। सर। तो दिलीप, वो भी तस्वीर है, दिलीप साहब, मैं और नवाज शरीफ। तो these three उनसे मुलाकातें थी मेरी, वाह, वाह, जो एक यादगार है। अल्लाह क्या, ने- क्या? वाह 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 Yes. वाह वाह, खुश नसीब आदमी है सर आप। क्या बात है। सर कितने लोग इस हसरत में ही रह गए कि कभी हाथ मिलाएंगे उनसे, और आने वाली नस्लें। मतलब कि दिलीप साहब एक ऐसा नाम जो शायद जब तक ये शोबिस की इंडस्ट्री रहती है तो वो नाम नहीं मिटने वाला। शेख साहब, यस एंड नो, वेरी सिंपल आंसर्स। ओके। बेपनाह मोहब्बतों पे यकीन रखते हैं? ओके, वेरी गुड। कभी किसी को मोहब्बतनामा लिखा? ओके। कभी किसी को तोहफा देकर काम निकलवाया? नो। No. अच्छा, कभी चलान हो रहा हो, शोहरत का फायदा उठाया हो, बच गए हो? नो। हिसाब किताब में भी शेख साहब ही हैं? अच्छा, ओके। नहीं, ये तो हमने सुना है कि शेख साहब अनलाइक शेख साहब हैं। तो कभी हुआ कि आपने फीमेल वॉशरूम इस्तेमाल कर लिया हो? मुबारक हो, हम में से हैं ये। तो सूट के साथ मैचिंग टाई ना मिल रही हो तो कोई भी टाई इस्तेमाल कर लेंगे? नहीं। आई एम अ वेरी कॉन्शियस पर्सन। I जब know, तक sir. मेरी मैचिंग नहीं होगी मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे वाह वाह वाह, व्हाट अ पर्सनालिटी वी हैव जी। अपनी सबसे कीमती गाड़ी कभी प्रोडक्शन वालों को किराए पे दी हो? किराए पे तो नहीं, मगर शूटिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते। फ्री में दे देते हैं? वैसे देखो, वो बार दफा ऐसा होता है कि मैं आया हूँ गाड़ी में ना, तो उन्हें कैसी में शॉट ले लेते हैं? अभी रिसेंटली मैंने एक प्ले किया है, मैं आया हूँ गाड़ी, तो असिस्टेंट ने देखा, जाके डायरेक्टर अच्छा जी, तो शेख साहब आप इधर ही पार्क कर लेना, अंदर ही गाड़ी बाहर क्यों? अंदर ही पार्क कर लेना। मैंने कहा यार बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ख्याल कर रहा है। मैंने अपने लड़के रियाज को बोला, मैंने कहा बेटा गाड़ी अंदर रिवर्स करके पार्क करो, जैसी शूटिंग होगी हम निकल जाएंगे। अब वो गाड़ी पार्क हो गई, ठीक है ना। अब उसके बाद सीन शुरू हुआ तो कैमरा उधर लगा हुआ था, गाड़ी पीछे बैकग्राउंड में नजर आ रही थी। उसने दिखाया कि ये गाड़ी, अच्छा खैर वो भी कोई बात नहीं। अब जब हो गया तो उसने कहा कि सर वो एक सीन आपका टेलीफोन का गाड़ी में है। हाँ। तो मैंने कहा फिर गाड़ी मंगाओ। बोला नहीं, एस्टेब्लिश आपकी गाड़ी हो गई है ना। अच्छा बात है सरकार यहाँ तो फंसाने में होशियार है। भाई, वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। सर कैंची साइकिल चला लेंगे? कैंची साइकिल होती है हाँ, वो सर, सर। एक जो डंडा होता है ना सर, उसके अंदर से पाँव दे के ना, तो एक पैडल पे पाँव रखते हैं और Yes. ये Yes. कभी चलाइए सर? यस, ओ सुभान अल्लाह। Yes, ओए, पिंडी वाले। जीते हैं, जीते हैं। वाह 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 वाह। Yes. बहुत सारी तालियां जी शेख साहब के लिए। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। खुशबू नहीं हूँ
जो छूकर गुजर जाऊंगा। मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। ओ खुशबू नहीं हूँ जो छूकर उतर जाऊंगा। मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मेरे जैसे हैं हजारों, मेरे जैसे हैं हजारों, कोई भी तुझसा नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। माशाल्लाह। जब हमारे पास सर कोई सिंगर नहीं होता तो हम ये बजा लेते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं हनी भैया से कि हनी भैया कुछ सुना दीजिए, और ये इसी तरह का कोई खूबसूरत पुराना गाना सुना के हमारी रूह को ताज़ा कर देते हैं। और सामिया जी की तरफ चलते हैं। सामिया जी, इस बड़े सितारे के छोटे छोटे सितारे क्या कहते हैं? जब इनकी डेस्टिनी को पढ़े सर तो उसमें इंटरनेशनल फेम यहाँ पे इट्स रिटन हियर कि इंटरनेशनल फेम की माशाल्लाह इंडिकेशन है। जैसे उन्होंने कहा कि रिश्तों को समो के चलना ये इनका बहुत बड़ा फन है। जिस तरह इन्होंने ये भी बताया कि निटी ग्रिटी अपनी देखते हैं, सिर्फ अपनी नहीं अपने ऑपोजिट जेंडर में भी वो सारी चीजें चाहिए। तो मैं इनको कह सकती हूँ कि ही इज अ क्रेजी सिलेक्टिव मैन। ओके, कि जो है वो सौखा नहीं है जावेद शेख का दिल रिझाना या लुभाना। उस अगले जेंडर को भी प्रॉपर पूरा हेड टू टो जो है ना वो इनके अप टू मार्क होना चाहिए। वेरी गुड। क्यों सर ऐसे ही है? मैं क्या कहूँ, अच्छा चलो ना कहो, वो जो कह रही है ठीक कह रही शायद सही कह रही है। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है। ओके, अच्छा, सबसे जो मजेदार चीज कि ये मैं इनके जायचे को मैं भी आज एक पंच लाइन देना चाहूंगी। वो गाना है ना, हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। कोई चीज जर्क भी लगती है ना, जावेद शेख साहब नोज कि इसको मैंने उड़ाना कैसे है हवा में, जो है ना इससे मैंने निकलना कैसे है। तो ये वो इंसान है जिसकी गाड़ी का स्टीयरिंग इसके अपने हाथ में होता है। नोबडी कैन हेल्प हिम। वाह 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 वाह। हमारी दुआएं हैं जी अल्लाह पाक शेख साहब को। और शेख साहब तो वो क्या कहते हैं, हम दूल्हा हैं तो हमारा सेहरा है। क्या बात है जी, अच्छी बात है। हम दूल्हा हैं तो ये हमारा सेहरा है। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस सर। कोई ऐसी डिश जो बकरीद पर जरूर और हमेशा शौक से खाई हो आपने? मैं नुमान खुद कुक करता हूँ। अच्छा, मुझे क्या बना लेते हैं सर? वेरी गुड कुक। पाकिस्तानी खाने कम बनाता हूँ। अच्छा, चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच, इस तरह के खाने मैं अपनी रेसिपीज के साथ बनाता हूँ। सर एक खून माफ हो तो किसका करना पसंद फरमाएंगे? मेरा ख्याल है कि उसका जो पाकिस्तान का दुश्मन है। वाह 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 वाह। मेरे मुल्क का जो दुश्मन है उसका खून मुझ पे माफ है। माफ है, बस। हम सब पे माफ है। बहुत अच्छी बात सर। अगर कोई कानून बनाने का मौका मिले जो सब पर लागू हो तो क्या कानून बनाना पसंद फरमाएंगे? नुमान, बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ये बच्चों के साथ रेप हो गया। मैं तो समझता हूँ कि एक स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल। और स्पीडी ट्रायल और फैसले जल्दी, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो बंदे को लटका देना चाहिए और उसकी जमानत भी ना हो। बहुत अच्छी खत्म बात। बहुत अच्छी बात, क्यों भाई? बहुत अच्छी बात। ऐसा ही बिल्कुल, वी ऑल एग्री विद जी। बल्कि हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वाकई ऐसे दरिंदों को तो फौरन से पहले ख़त्म कर देना चाहिए और इबरत का निशान बनाना चाहिए। कोई ऐसा काम जो ईद पर भी नहीं छोड़ते सर आप? सोना। सर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस बात या हरकत से आप पहचान लेते हैं ऐसा डाई भरा है? यार मेरे हिसाब से देखे दो वर्जन है इसके। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। अच्छा सर, कोई ऐसी आदत आपकी जिस पर बच्चे कहते हो कि अब्बा इसको तो बदलें? बहुत सी बातें होंगी मेरा ख्याल है, आई डोंट नो। देखिए जो मेरा जिससे मतलब बच्चे है भी कि थोड़े से बेटा या बेटी है, बाद दफा ऐसा होता है अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, उनका अपना एक माइंड सेट है
और वो उस हिसाब अब से चलते हैं। वैसे, ड्राइव करते हैं, मैंने कहा लेफ्ट से ले लो, नहीं राइट से है ना, मैंने कहा भाई लेफ्ट से ले लो। ओहो अब बस तो ठीक है, फाइन। मुगल साहिबा और शहजाद साहब समझाते हैं आपको कभी बैठ के कि डैड ये चीज़ आपने ज़िंदगी में गलत कर दी थी या ये यूं हो गया था, लेकिन आपको ऐसा लगता हो कि आपके एक्सपीरियंस की रोशनी में वो नहीं, पहली बात तो ये ऐसा मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये तो मैं ऐसी नहीं, छोटी मोटी कोई ऐसी, हाँ छोटी मोटी कोई ऐसी बात है, हाँ मौका ही नहीं देता ना किसी को। अच्छा ओके, अच्छी बात, देना भी नहीं चाहिए। वो मौका ही नहीं देना यार, खत्म बात। सर कोई खूबी या आदत या कोई चीज़ ऐसी लेना चाहें तो वो क्या होगी इन लोगों से जिनके मैं नाम लूंगा? शाहरुख खान साहब। शाहरुख से आई थिंक जो उसका अपने काम के साथ डेडिकेशन है। डेडिकेशन उफ खत्म है। अच्छा ओके। हुमायूं सईद साहब। इसकी इनोसेंस। पुरानी पेमेंट हो गई है, हैं? मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का नमाए सोने धीमापन, स्टाइल, आज भी there is no match। Yes। नदीम बेग साहब। नदीम साहब क्या बात है, अल्लाह मियाँ उनको लंबी उम्र दे, आमीन। बहुत अच्छी सेहत दे आमीन। परवरदिगार। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जो उनका धीमापन है वो लेना चाहते हैं। तलत हुसैन साहब। हमारे उस्तादों में से, मैं तो उनको देख के आया हूँ, और मेरा जो पहला रेडियो का और टीवी का इंटरेक्शन था वो तलत साहब के साथ था। रेडियो में मेरा एक जुमला था, वो हीरो थे, और टेलीविजन पे एक जुमला था और वो हीरो थे। मैं चूंकि आपने इन लोगों के साथ वक्त गुजारा हुआ है तो इनकी कौन सी एक ऐसी आदत है जो आप लेना चाहेंगे? मैं तो तलत साहब का जो उसका भी डेडिकेशन जो है, डेडिकेशन। ओके सर, मैं अब जिन एक्टर्स के नाम लूंगा आपने बताना है कि इनमें क्या तब्दीली देखना चाहेंगे आप। ये फीमेल है, मिक्स जेंडर अच्छा, है, मिक्स है। और आई एम श्योर। कोटी ठीक कर लो। सर पहला नाम शुरू होते हैं मायरा खान साहिबा। कोई तब्दीली नहीं देख। ठीक है, हाँ बिल्कुल जैसी है वैसी ही रहे, अल्लाह मियाँ उसको खुश रखे, सलामत आमीन रखे। आमीन। माया अली साहिबा। माया अली शी इज ऑब्वियसली न्यू, एक आध फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया है, शी इज डूइंग बेटर, और वो अपनी मेहनत को वैसे ही जारी रखे। वासे चौधरी साहब। वाह जानी जानी जानी, वेरी गुड राइटर, और मैं चाहूँगा कि वो अब तक जितने स्क्रिप्ट लिखे हैं और ऐसा एक स्क्रिप्ट लिखे मेरे लिए, वासे मेरे लिए, हुमायूं सईद के लिए नहीं, मेरे लिए लिखो तो फिर मानूं। वाह 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 वाह। सर इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस क्या बात है कि आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ढेर सारी लंबी सेहत वाली जिंदगी अता आमीन, फरमाए। आमीन। और आप इसी तरह खुशियां भी खेलते रहें, मोहब्बतें बांटते रहें, इसी तरह चहकते महकते ग्लो करते रहें, आमीन। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त कर रहे हैं। आमीन। और जाते जाते एक बात ऑडियंस को करूंगा, उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ गुनगुना दीजिएगा इस ईद, इस मौके के हवाले से। खुशियां मनाने के लिए थोड़ा सा बचपन और ढेर सारी बेफिक्री की ज़रूरत है जो शायद अब हमारे पास नहीं रही। कोशिश कीजिए खुशियां बांटें, क्योंकि इसी में मज़ा है, और जो आप बांटेंगे वही आपको आगे से मिलेगा। सर कुछ सुना दीजिए। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। तेरा दीवाना। थैंक यू। बहुत सारी तालियां जावेद शेख साहब के लिए जी।